फ्रेंड्स, मैं शुभा मिश्रा हाजिर हूँ एक नए टॉपिक एक नए वीडियो के साथ। आज मैं बात करूँगी डिस्कस करूँगी व्हाई डू पीपल अवॉइड फाइनेंशियल प्लानिंग। लोग क्यों नहीं इम्पोर्टेंस देते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों नहीं अपनाते हैं अपनी लाइफ में जब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं। तो कुछ रीज़न्स हैं इसके पीछे। तो जब मेरा वीडियो आप गो थ्रू करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, लोग क्यों नहीं इसको फॉलो करते हैं। सबसे पहला आ जाता है एक बात कि पीपल डोंट नो व्हाट इट इज़। फाइनेंशियल प्लानिंग है क्या, लोगों को ये अवेयरनेस ही नहीं है। तो इतना तो नेट पे इंटरनेट पे इतना सब मटेरियल है फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। तो अगर इतना लेट नहीं हुआ है, आप अभी भी थोड़ा सा टाइम देंगे अगर, तो इंटरनेट पे आप स्टडी कीजिए, देखिए क्या है, क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है ये, क्यों हर जगह बात होती है इतना जब इन्वेस्टमेंट की बात होती है। तो ये टर्मिनोलॉजी सामने आती है कि फाइनेंशियल प्लानिंग। So give some time and spare your valuable time and study what it is. सेकेंडली बात होती है, लोग जान भी लेते हैं कि बहुत लोग हैं 20-30% जिनको पता है फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, उसके बाद भी उसको इंडोर्स नहीं करते। इंडोर्स मतलब कि एक्सेप्ट नहीं करते, कि इसकी इम्पोर्टेंस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और एक्सेप्टेंस आप तभी कर पाएंगे जब आप एक अपने फाइनेंशियल प्लानर के साथ बैठेंगे, अपनी जॉब, अपना अर्निंग स्टेटस, अपने गोल्स के बारे में जब उनसे डिटेल में बात करेंगे तो आप गो थ्रू कर पाएंगे कि हाँ, ये कितना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एक फाइनेंशियल प्लानर आपको जब उसके साथ आप सिंक्रोनाइज करेंगे ना, वो आपको बताएगा। तो एक कहते हैं ना कि एक वो उस गाड़ी पे तो आपको बैठा देगा ड्राइविंग सीट पे, कि एक फाइनेंशियल प्लानिंग नाम की गाड़ी पे तो बैठा देगा, पर चलना आप ही को है, ड्राइव आप ही को करना है, उसको फॉलो, फाइनेंशियल प्लानिंग को फॉलो आप ही को करना है। थर्डली आ जाती है बात, लोग एक ये प्रीअजम्पशन है कि रिच पीपल ही फाइनेंशियल प्लानिंग कराते हैं या उसको इम्पोर्टेंस देते हैं, पर ऐसा नहीं है। आपके अर्निंग स्टेटस से, आपके कैपिटल से फाइनेंशियल प्लानिंग का कोई लेना देना नहीं है। ये एक वेल्थ क्रिएशन टूल है, ये आपके एग्जिस्टिंग वेल्थ से इसका कोई लेना देना नहीं है। और फिर आती है बात, हमारी आ जाती है कि हम सोचते हैं हमने कर लिया, हो गया हमारा, वी विल मैनेज। होता क्या है, हमने जॉब करी, हमने एक लाइफ इंश्योरेंस ले लिया, हमने एसआईपी प्लान ले लिया, और थोड़ा बहुत दिवाली पे गोल्ड ख़रीद लेते हैं, और इसके बाद क्या है, एक होम लोन ले लिया, तो कहते हैं हमने टैक्स बचा लिया। ये फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं है। तो इसके लिए आपको बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा। और इसमें कोई मतलब ये चीज़ें आपने तो ले ली, पर इनमें कहीं गोल्स तो आपके अचीव ही नहीं हो रहे हैं। शॉर्ट टर्म मिड टर्म गोल्स तो आपने कुछ डिसाइड ही नहीं किए हैं। ये तो आया पैसा, आपने ऐसे इन्वेस्ट कर लिया। तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं है। सो डियर फ्रेंड्स, ट्राई टू फोकस ऑन द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। फिर आ जाती है बात कि हम फाइनेंशियल प्लानिंग को इन्वेस्टमेंट से ही जोड़ के देखते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग इन्वेस्टमेंट प्लानिंग नहीं है, इसके साथ और भी एस्पेक्ट जुड़े हुए हैं। आपका रिस्क मैनेजमेंट है, इंश्योरेंस है, आपका ये इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग तो रहती ही रहती है, टैक्स प्लानिंग रहती है, आपकी स्टेट प्लानिंग रहती है। स्टेट प्लानिंग एक टर्मिनोलॉजी है जो आपका लास्ट तक कवर करती है, जो एक इंसान का जो लास्ट एक टारगेट होता है ना, कि अपना प्रॉपर्टी आपने बनाई, बच्चों को मतलब स्टेब्लिश कर दिया, आप भी अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग कर ली, उसके बाद एक विल जो बनाते हैं। तो स्टेट प्लानिंग जब होती है तो वो विल पे जाके ख़त्म होती है। तो वो सब चीज़ें जो हैं ये भी इसमें कवर होती हैं। आपके गोल्स के अकॉर्डिंग आपको वेल्थ क्रिएशन का ये प्रॉपर गाइडेंस देता है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है, फाइनेंशियल टूल है, जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं जब बात हो रही है आपके इन्वेस्टमेंट्स की, आपके गोल्स की लाइफ में। तो इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग को आप ज़रूर स्टडी करिए और इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए। फिर आ जाती है बात कि हमें ज़रूरत नहीं है, हम मतलब कि वेल इस्टेब्लिश्ड हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं फाइनेंशियल प्लानिंग की। एक ये थिंक आइडियोलॉजी होती है, क्योंकि होता क्या है, कई बार हमारी पेरेंटल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो हमको मिलती हैं, और फैमिली बिजनेसेस होते हैं जो कि हमारी लाइफ को बहुत इजीली स्मूथ
ऑन ले जा रहे हैं। पर होता क्या है, ये जो आपके फैमिली बिजनेसेस और पेरेंटल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये उसी की तरह होती हैं जैसे कि एक केक होता है ना, तो केक के ऊपर आइसिंग होती है, आइसिंग पे चेरीज़ लगी होती हैं। ये उन्हीं चेरीज़ की तरह हैं। पर जब आप गो थ्रू करेंगे तब आपको लगेगा आपने आइसिंग तो ख़त्म कर दी, तो फिर आपका केक जो है वो बिटर हो गया। ये है एक आपकी लाइफ में जब ऐसी सिचुएशंस आती हैं, एक ऐसा पड़ाव आता है, तब लगता है कि कोई भी प्रॉपर्टी और कोई भी बिज़नेस हमको हेल्प आउट नहीं कर रहा है हमारी एक क्रिटिकल पोजीशंस में लाइफ के। तो उन स्टेजेस में कुछ भी हेल्प आउट नहीं हो पाता, तब आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग का बहुत अहम रोल हो जाता है। अगर आपने उसको अहमियत दी होती जीवन में, तो वो आपको उस टाइम हेल्प आउट करते। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। और लास्टली जो है ये बात आ जाती है हमारी कि हम फाइनेंशियल प्लानिंग को इग्नोर करते हैं। पर इग्नोर करना ठीक नहीं है, क्योंकि ये क्या होता है, एक प्रॉपर शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म गोल के अकॉर्डिंग आपका इन्वेस्टमेंट करता है, आपकी टैक्स प्लानिंग करता है, आपकी स्टेट प्लानिंग करता है, रिस्क मैनेजमेंट्स देखता है लाइफ में। इन सब चीज़ों को मैनेज करते करते आपको एक स्मूथ वे पे ले जाता है लाइफ के। पर वो चीज़ें इग्नोर हो जाती। और होता क्या है कि हम अलग अलग फील्ड के लोग हैं, हम अपनी अपनी फील्ड में तो मास्टर हैं, पर हम फाइनेंशियल प्लानिंग में मास्टर नहीं हैं। हम ये सोचें कि हमने इतना इतना ये सब करके ख़रीद के रख लिया है तो हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग हो गई, वो फाइनेंशियल प्लानिंग की कैटेगरी में नहीं आता है। सो थिंक ऑफ इट एंड टेक अ सीरियस स्टेप एंड गिव proper importance to financial planning in your life. Thank you friends for watching my video.